गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम आपको सिखलाएंगे बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट। आपने मिश्र समानुपात नाम का एक चैप्टर सुना होगा, सुना है ना? उसी चैप्टर को आज हम बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको बताएंगे। आज मैं जब वो सवाल बता रहा हूँ ना, वो आप मिश्र अनुपात और टाइम एंड वर्क दोनों चैप्टर में देखा होगा निश्चित रूप से। तो आज हम लेके चलते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे आपने कभी सुना होगा या देखा होगा ऐसा सवाल इस तरह का, अगर इस तरह कभी आपके सामने कभी कोई सवाल आता है, कहता है 35 आदमी किसी 49 मीटर दीवार को 3 दिनों में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिनों में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेगा। निश्चित रूप से आपने ऐसा सवाल देखा होगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक बता दूं कि एक फार्मूला बताऊंगा, और ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आप एक फार्मूले में बैठा के दे सकते हो। ऐसे सवालों को सॉल्व करने में आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना अधिक समय में सवाल बनेगा, और जितना कम सोचोगे उतना कम समय में सवाल बनेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे सवाल को सीखने के लिए ना अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए और एकाग्रचित्त होकर कंप्लीट मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं भी बहुत आराम से बताऊंगा। सबसे पहले एक फार्मूले को अपने जहन में उतार ले। जैसे फार्मूला आपका कुछ इस तरह होगा, m1d1 h1 बट्टा w1 बराबर m2 d2 h2 बट्टा w2। ये फार्मूला आप केवल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी फार्मूले पे सारा का सारा सवाल आज बनाएंगे। M1 कौन सा होगा? 35 आदमी M1। D1 दिन की बात कर रहा है तो 3 दिन। अगर इसमें घंटे की बात होती तो घंटा का काम करता है H1, लेकिन यहाँ पे घंटे की बात नहीं है। W1 की बात करें तो कितना काम करना है? 49 मीटर दीवार बनाना है, तो ये W1 का काम करेगा। रही बात M2 की, तो फिर कितना कहता है? 20 व्यक्ति। D2 की बात कर रहा है तो 6 दिन। यहाँ पे H2 नहीं दे रखा है और W2 कितना दे रखा है, यही आपसे पूछ रहा है। यही आपका सवाल है, और इसी कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल हम बनाएंगे। अब जरा गौर करिए, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 D1 H1 W2 बराबर M2 D2 H2 W1। ये थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में यहीं पे लिख के बता दिया M1 D1 के बारे में, क्योंकि टाइम एंड वर्क में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा ऐसे क्वेश्चन की कर रखी है, इसीलिए। तो अभी मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया ये बताना। तो M1 D1 H1 W2 बराबर M2 D2 H2 W1। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, M1 D1 H1 के साथ W1 लगा देते हैं, फिर सारा का सारा हिसाब किताब खराब हो जाता है। ध्यान रखना है, ये बट्टे में W1 और ये बट्टे में W2, ऐसा होता है। बाद में की चीज़ें क्यों होता है नहीं होता है, जब हम रेशियो पढ़ेंगे ना तो आप अच्छी तरह समझ जाओगे। फिलहाल अभी आप यही समझो कि ऐसा होता है, ये अनुभव की बात है। ऐसा करने से आंसर इसका बहुत आसान तरीके से बनेगा। चलिए अब हम इस सवाल के आंसर की तरफ चलते हैं। तो मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? आप समझ चुके हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। अब हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं। क्या बोल रहा है? 35 आदमी, तो M1 35 कितने दिन तक काम करता है भाई? 3 दिन तक। घंटे की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं देना है। वर्क की बात करें तो कितना वर्क है? 49 बराबर कितना? M2, तो M2 कितना दे रखा है? 20। D2 की बात करें तो 6 दिन, और यहाँ से आपसे H2 तो है नहीं, W2 पूछ रहा है, W2 नहीं है। तो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49। सही जा रहे हैं? 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया, तो W2 बराबर कितना हो गया? ये 4 दूना 8, 8 × 7 = 56, ठीक है। तो 56 मीटर का क्या बनेगा? दीवार बन जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, 56 मीटर का। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम एक और सवाल आपको बताते हैं, अभी लगातार बने रहिए। बहुत अच्छे सवाल पे आज काम करने वाले हैं, बहुत बढ़िया सवाल पे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। आ जाइए दूसरे सवाल की तरफ। सवाल जरा ध्यान से देखिए। हाँ, सवाल कहता है कि 24 मजदूर 7 घंटे काम करके
एक खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं, तो कितने मजदूर 9 घंटे कार्य करके इसे 16 दिनों में खोद सकेंगे। फिर से वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, कितने मजदूर, M2 ज्ञात करना है। बस फार्मूला वही लगाना है, M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर क्या, M2 D2 H2 बट्टे W2। ठीक है, चलिए तो M1 की बात करते हैं। तो कितने मजदूर, 24 मजदूर। कितने घंटे, 7 घंटे। कितने दिनों में, 18 दिनों में। अच्छा, तो वर्क की बात नहीं है, तो वर्क देना नहीं है, बराबर M2 कितना, कुछ नहीं। D2 कितना, 16। कितने घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है। यहाँ से क्या करना है आपको, M2 की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई वर्क दिया रहता तो यहाँ W1 और W2 के जगह पुट करते, यहाँ कोई वर्क है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, M2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हो। हाँ, 4 छक 24, 4 चौके 16, ठीक है। 9 दूना 18, सही जा रहे। 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो M2 की अगर वैल्यू निकालें तो 7 तिया 21। ये हो गया आपका आंसर। सही है, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। और आप थोड़ी कम समझ रहे हो ना, तो घबराना नहीं है। तो 4 सवाल देखिए, सीख जाओगे। सारा खेल ये M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2 का है और कुछ नहीं है। बस अब लगातार मेरे साथ बने रहे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। आ जाइए अब एक नए सवाल की तरफ। बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसमें सारी बातों की चर्चा होगी। 17 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में बना सकता है, तो कितने आदमी और लगाए जाए कि 39 मीटर लंबी दीवार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में बनाई जा सके। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछता है कितने आदमी की ज़रूरत है, आपसे ये पूछता है कितने आदमी और लाए जाए। करना क्या है, M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर क्या, M2 D2 H2 W2। तो आपको ये पता करना है कि कितने लोग इस काम को कर सकते हैं, कितने की ज़रूरत है। तो कितने की ज़रूरत है उसके बाद हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितने लोग और मुझे चाहिए। सिंपल सी बात है। देखिए M1 कितना, 17। D1 की बात करें, 8 घंटे की बात करें तो ये तो देना ही देना है। दिन की बात करें तो कितना, 18 दिन। उसके बाद काम की बात करें तो 26 मीटर, ठीक है, बराबर M2 कितना है भाई, नहीं है, वही तो पूछ रहा है आपसे। हाँ, D2 की बात करें तो D2 कितना है, 12 दिन। H2 की बात करें तो 9 और W2 की बात करें तो कितना काम करवाना है, कितना दीवार बनवाना है भाई, 39 मीटर दीवार। चलिए यहाँ से आप पहले M2 की वैल्यू कितनी होगी वो पता करिए, कितने लोगों की ज़रूरत है ये पता करना है पहले। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 तिया 9। जो सामने आ रहा है उसको काटे जा रहे हैं, ठीक है। बस लूडो खेलते रहना यहाँ पे। 2 चौके 8, 4 तिया 12। और कोई कट रहा है भाई, देख सकते हैं आप, नहीं देख सकते हैं। ये तो कटेगा। 3 तिया 9 दूना 18। M2 बराबर कितना हो गया, 34। अब आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, 34 लोगों की ज़रूरत है। यहाँ आपके पास है कितना आदमी, 17 आदमी आपके पास है। तो कितने लोग और चाहिए आपको, 17 लोग और चाहिए। 17 लोग और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल कितने लोगों की ज़रूरत है, 34 लोगों की ज़रूरत है। तो 17 लोग आपके पास है, 17 लोग और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका बोर्ड पे, पूरा बोर्ड भरा हुआ है लगभग। सवाल क्या कहता है, आप शुरू से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गर्मी बहुत है, थोड़ा चार्ज हो जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ। तो क्या देखा आपने, सवाल क्या कहते हैं, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया।
उसने आरंभ में 100 आदमी कार्य पर लगाए तथा 35 दिनों बाद 100 आदमी और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर लिया। यदि वह अतिरिक्त आदमी कार्य नहीं करता है तो ठीक समय से कितने दिनों बाद कार्य समाप्त होता है। मैंने एक बात पहले ही बोला है कि ऐसे सवाल को सीखने के लिए पूरा अपना मन एकाग्र रखिए, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करोगे नहीं सीख पाओगे। तो ज़रा गौर फरमाइए। ठेकेदार 40 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, बोला कि मैं 40 दिनों में काम आपका करके ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, 40 दिनों में काम ख़त्म कर दूंगा। आरंभ में कितना आदमी लगाया? 100 आदमी। 100 आदमी से 35 दिन तक काम करवा लिया। अब उसके पास टाइम कितना बच गया? 5 दिन। अब इस 5 दिन में क्या किया? उसने 100 आदमी और एक्स्ट्रा ले आया, मतलब अब 200 आदमी काम किया। ये 5 दिन 200 आदमी काम किया, तब जाके काम क्या हो गया है? टाइम पे समाप्त हुआ है। तो आपसे पूछता है कि अगर 100 आदमी ही काम करता तो कितना दिन आगे जाके काम समाप्त होता? तो ज़रा आप यहाँ सोचिए, जितना भी काम बचा होगा, जो काम 200 आदमी 5 दिन में पूरा किया, वही 100 आदमी ही होता तो कितना दिन में काम पूरा होता? डेफिनेटली 10 दिन में पूरा होता। 5 दिन एक्स्ट्रा लगता उसको। आप ऐसे समझिए, जो कार्य 200 आदमी 5 दिनों में किए, यही M1D1 बराबर M2D2। जो कार्य 200 आदमी 5 दिनों में किए, वही कार्य 100 आदमी कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, 100 से 100 कट गया, 10 दिन। तो यही काम करने में 100 आदमी को 10 दिन लग जाता। तो आप सीधी बात समझिए कि काम 5 दिन एक्स्ट्रा जाके ख़त्म होता। 5 दिन और एक्स्ट्रा वो ले लेता काम। ठीक है, यही ना? तो ठीक समय से कितने दिनों के बाद कार्य समाप्त होता? तो 5 दिनों बाद कार्य समाप्त होता। ये आपका सवाल है। आप इस सवाल को और भी बहुत ही बेसिक तरीके से समझ सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, मैं मिटा दूं ये सारी चीज़ों, ठीक है। आप ऐसे समझो, 40 दिनों में काम करने का ठेका लिया, 100 आदमी काम पे लगा दिया और 35 दिन तक काम किया। अब मुझे बता दो, 35 दिन तक अगर 100 आदमी काम किया तो 3500 लेबर इधर हो गया, है कि नहीं? अब सुनिए, उसके बाद 5 दिन 200 आदमी काम किया, 5 दिन 200 आदमी काम किया तो 1000 लेबर इधर हो गया। टोटल कितने लेबर का काम है? 4500 लेबर का काम है। तो अगर 100 लेबर ही काम करता, कभी एक्स्ट्रा आदमी नहीं लाया जाता, तो काम कितना दिन में समाप्त होता? 45 दिन में समाप्त होता। और लेबर क्या किया था ठेकेदार? 40 दिन में ही काम का ठेका लिया था, तो निश्चित रूप से काम क्या होता? 5 दिन आगे बढ़ जाता। यही आपके सवाल का आंसर है, 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल हम आपको बताते हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं। जब तक हम आपको सिखला न दें तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। पता है क्यों? ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। घबराइए नहीं, कहीं जाइए नहीं, बस लगातार मेरे साथ बने रहिए। आ जाइए एक और नए से प्यारे से सवाल की तरफ। सवाल आपका बोर्ड पे दिख रहा है, आप एक बार अच्छे से पढ़े। हम साइड हो जा रहे हैं, हम पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत लग रही है। पंखा बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी नहीं अच्छे से। चलिए, अब इस सवाल में ना थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप अपने मन को बहुत ही ज़्यादा एकाग्र कर लें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना। कहता है क्या, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिनों में पूरा करने के लिए 15 आदमी कार्य पर लगाए। 19 दिन में काम फिनिश कर लेना था, इसलिए वो आदमी कितना लगाया? 15 आदमी। और बोला, क्या बोला कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके करते हैं। ठीक है, 10 दिनों के बाद किसी कारणवश 3 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 4 आदमी कार्य करने योग्य नहीं रहे।
कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पे कार्य पूरा हो जाए। सवाल को ज़रा गहराई से समझने की कोशिश करिए। सवाल ये कहता है, एक ठेकेदार 19 दिन में काम करने के लिए 15 आदमी नियुक्त कर देता है और उसे वक्त देता है कि आपको 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है। 10 दिनों तक तो काम ऐसे चलता है। उसके बाद अचानक किसी कारणवश 3 दिन काम नहीं हो पाता है और 4 आदमी काम करने के लायक रहता भी नहीं है। अब बच गया आपके पास कितना आदमी? 11 आदमी। और 3 दिन जब काम हुआ ही नहीं तो अब काम करने के लिए बच गया मात्र कितना दिन? 6 दिन। तो अब आपसे सवाल ये कहता है कि कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समय पर पूरा किया जा सके। ये सवाल है आपका, एकदम ध्यान से सुनिए। जो काम 15 आदमी ही करता रहता, 8 घंटे प्रतिदिन करता, तब जाके वो 9 दिनों में पूरा कर सकता था। क्यों? क्योंकि 19 दिनों का काम था, 10 दिनों तक ये कर चुके थे। तो जो काम 15 आदमी कितने घंटा काम करके? 8 घंटा काम करके कितने दिनों में कर सकता था? 9 दिनों में। आपको पता करना है कि यही काम कितने आदमी 9 घंटा काम करके, 9 घंटा काम करके गुणित 9 कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? 6 दिनों में। क्यों? क्योंकि आपके पास 6 दिन का ही वक्त है, क्योंकि 3 दिन काम नहीं हुआ है और काम आपको समय पे पूरा करना है। तो गुणे कितना? 6, हाँ 6 दिन में ख़त्म करना है। 9 से 9 ख़त्म हो गया। अब रही बात 15 × 8 = 120 और 20 × 120, यहाँ 20 हो जाएगा। तो M2 बराबर कितना हो गया? 20 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब तो आपके पास मात्र कितना आदमी है? 11 आदमी है आपके पास, क्योंकि 4 आदमी काम करने लायक अब है ही नहीं। 11 आदमी शेष है, ज़रूरत है 20 आदमी का। तो कितना और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए? तो एक्स्ट्रा आपको 9 आदमी चाहिए। यही सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, रहने देते हैं। आज भर इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लगातार हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही और सवालों के लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा आपके लिए बहुत ही जल्द चैनल पे। तो अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि मन करे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल आपको पसंद आए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब कभी भी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। बाय।